हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। चलिए, आज का जो सेशन है फ्रेंड्स बहुत ही शानदार होने वाली है। जो बिहार बोर्ड क्लास 12 देख सकते हैं, साइकोलॉजी क्वेश्चन 2023 यूनिट 1 अर्थात चैप्टर नंबर पहला क्लास 12 के बच्चों के लिए साइकोलॉजी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार होने वाली है। माँ गायत्री कोचिंग सेंटर यानी MGC क्लासेस के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को शेयर कर देना। तो जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दो। सबसे पहली बात बता दूं कि आपको एक क्लास आपको एग्ज़ाम तक चलेगी, जो आपको 2 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैं यहाँ से आपको ये जो चैप्टर है वो आपको हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको फ्रेंड्स 4-7 चैप्टर मैं बताऊंगा, जिसमें से 7 चैप्टर में से यानी 7 पेपर में से आपको पहला पेपर हम बताने जा रहे हैं। पहला आपका आप देखिएगा साइकोलॉजी का पहला मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। आपको बुक में बहुत कम दिया हुआ है। मैंने फ्रेंड्स बहुत ही सर्च और बहुत ही अध्ययन करके नोट्स करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं और सारे एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कि दोस्तों यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड में क्लास 12 यानी मनोवैज्ञानिक यूनिट 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं का महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। अगर आप क्लास 12 एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो आप दिए गए क्वेश्चन को जरूर पढ़ कर जाएं। एकदम 100% है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं से। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे शानदार क्वेश्चन है। आप लोग को बताएंगे, आपको पढ़ाया गया भी है और बहुत ही शानदार आज का क्लास होने वाला है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। और ये याद रखना, ये सबसे भी आई क्वेश्चन है, नोट्स कर लेना। किसने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता को मापा था फ्रेंड्स? बहुत ही। और अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे प्रश्न देख लीजिएगा। सीटेट जो टीचर बनने के लिए है, एबिलिटी और साइकोलॉजी से ही पूछता है। तो बहुत ही शानदार कहा था, किसने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता को मापा? ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, फ्रायड, गाल्टन, बिने या इनमें से कोई नहीं। यस, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। तो देखिए, व्यक्तिगत में भिन्नता, जो एक महान विद्वान थे फ्रायड्स, उन्होंने कहा था कि अलग अलग व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, सही में अलग अलग। तो इन्होंने भिन्नताओं को अलग अलग रूप से प्रतिपादन किया फ्रेंड्स, यानी आपका राइट आंसर इज ए हो जाएगा। याद रखना है, बहुत ही शानदार आज का क्लास होने वाला है। आप बिना ही हिचकिचाए वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिकता क्षमता के रूप में परिभाषित किया? कहता है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक मतलब व्यक्ति में सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है बुद्धि, किसने बताया? आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा कि बुद्धि आपके पास है। मान ली बुद्धि है, तो बुद्धि जो है कहता है कि व्यक्ति के पास में सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है, यानी सभी रूप में पाया जाता है। किसने परिभाषित दिया? ऑप्शन दिया गया वेस्लर ने, विने ने, गार्डनर ने, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताएंगे। यस, बहुत ही शानदार आपका सेशन होने वाला है। इसका राइट आंसर आपका ए, विस्लर जी ने कहे थे कि बुद्धि जो होता है व्यक्ति में सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी जो होता है ना, वो एकदम माइंड से बुद्धि से चलाना है और बहुत ही शानदार आपका क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। जितना सोचिएगा उतना बुद्धि से क्वेश्चन बनेगा। आइए, किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत को प्रतिपादन? आप ये पूरे सिलेबस को, पूरे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, आपको 100% एग्जाम में आएगा। किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत को प्रतिपादन किया फ्रेंड्स? बहुत ही शानदार। तीसरा बताएंगे, ऑप्शन दिया गया स्पीयरमैन जी ने, गार्डनर ने, थर्स्टन ने या स्टर्नबर्ग ने। यस, बहुत ही शानदार। तृतीय सिद्धांत कहता है ना, बुद्धि में तृतीय सिद्धांत थे, जिसमें कुछ हम सिद्धांत की बात करें, जैसे पास सिद्धांत था जिसमें स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो बुद्धि में तृतीय सिद्धांत मानो 3 सिद्धांत होती है, जिन्होंने स्टर्नबर्ग ने कहा था। जी राइट आंसर फ्रेंड्स आपका डी यानी डॉग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं।
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स स्पियरमैन ने, बिनेट ने, रेवर ने, या इनमें से कोई नहीं। बुद्धि के द्विकारक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तृतीय सिद्धांत ने अभी आपको बताया, लेकिन यहाँ द्विकारक यानी कि इन्होंने द्विकारक का प्रतिपादन किया। किसने किया? तो देखिए यहाँ पे चार्ल्स स्पियरमैन जी ने किए थे। बहुत ही शानदार आपका क्लास है फ्रेंड्स, आपको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, आपका दिमाग बढ़ेगा। यानी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन जी ने किया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? फ्रेंड्स, चिंतन, सृजनात्मक चिंतन जो हम लोग सोचते हैं, करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में गहन जांच करना, चिंतन, तो सृजनात्मक, सृजन के रूप में कहता है निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? ऑप्शन दिया गया है उद्भवन, धरण, सत्यापन या तैयारी। कौन सी चिंतन की अवस्था नहीं माना जाता है? फ्रेंड्स, बहुत ही उद्भवन चिंतन की अवस्था को माना गया है। सत्यापन, कि आज सत्यापन करना है, क्या क्या चीज़ देना है, तैयारी, रणनीति बनाते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, चिंतन करते हैं। लेकिन धारण चिंतन में नहीं आता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका धारण हो जाएगा। बहुत ही शानदार आपका क्लास होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार। साइकोलॉजी पढ़िएगा तो सभी विषय से मस्त और सबसे शानदार लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही शानदार। मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स? बताएंगे। मानसिक उम्र मतलब मानसिक तरह से उम्र को, संप्रदाय को किसने प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर आपका बिनेट एवं साइमन जी ने इसका प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? कौन सा बुद्धि शाब्दिक परीक्षण है? ऑप्शन दिया गया, कहता है बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, पास अलॉग टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, क्यू कंस्टेशन टेस्ट, या कास्ट आकृति परीक्षण टेस्ट। तो बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, शाब्दिक स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है वो शाब्दिक, जो इन्होंने बिनेट टेस्ट ने प्रतिपादन किया था, इसीलिए दिया गया। अर्थात स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट ने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत का? यस, बहुत ही शानदार। एक कारकीय सिद्धांत, जो बुद्धि के सिद्धांत था, एक कारकीय सिद्धांत किनके सिद्धांत को कहा गया? ऑप्शन दिया गया गिलफोर्ड जी का, जेनसन का, बीनी का, थ्रस्टन का। सो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार। आपका 60 प्रश्न लेकर आए हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से 60 में से अगर आप 60 देख लेते हैं तो इससे हट करके एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दूसरा नहीं पूछेगा। आप इसे पूरा देख लीजिए। चलिए आइए 8वां आंसर बताएंगे। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया था? तो याद रखना है, बिने के सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत दिया गया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। देखिए, कहता नए और मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहते हैं? जो नए एवं मूल्यवान विचार होता है, नए के साथ में मूल्यवान चीज़ को देना है, तो उसको क्या कहते हैं? नए चीज़ को साथ में मूल्यवान चीज़ को दे देना। तो कहता नए विचारों एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा। देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजिस्ट है, ये सोचने वाली बात है कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, बहुत ही ऑप्शन दिया गया, सूझ कहा जाता है? नहीं। सृजनात्मकशीलता, शायद। अभिक्षमता, बुद्धि। तो इज राइट आंसर आपका सृजनशीलता होता है फ्रेंड्स। मैंने इसके बारे में बहुत बताया हुआ। सृजनशीलता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति पुराने चीज़ में नए चीज़ को जोड़ देना। जैसे पुराने चीज़ में नए चीज़ को जोड़ देना, जो चीज़ आप जान रहे थे। जैसे मान लिया 2 - 1,
अब 2 माइनस 1 इसको गुणा भी कर दिया गया, तो 2 गुने 1 तो यानी 2 होगा। तो इसमें नई चीज़ को हमने जोड़ दिया। तो नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को हम सृजनशीलता कहते हैं फ्रेंड्स। यस, नेक्स्ट आते हैं, अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अल्फ्रेड बीने ने ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन दिया गया है क्या, मतलब अल्फ्रेड बीने जो थे संवेग के बारे में प्रसिद्ध थे, प्रेरण के, बुद्धि के या शिक्षण के बारे में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, आप बताएंगे किसके बारे में अल्फ्रेड बीने जो थे सर्वाधिक योगदान दिया। तो जी राइट आंसर आपका 10 का हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, बुद्धि के बारे में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। आइए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बुद्धि से प्रश्न आता ही है। मानसिक उम्र मापक है, मानसिक उम्र की मापन कैसे किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 11 का। बताएंगे मानसिक उम्र का मापन है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। क्या मानसिक उम्र से? यस। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई बालक मान लिया 3 साल का बच्चा है और वो 5 क्लास का मैथ बना देता हो, तो देखिए मानसिक उम्र, उसकी उम्र कम है लेकिन उसका दिमाग देखिए कितना है, वो 5 क्लास का, यानी कि वो 5 वर्ष के बच्चे के समान माना जाएगा, यानी कि ज़्यादा एबिलिटी माना जाएगा। तो उसी को बुद्धि निरीक्षण स्तर कहा जाएगा, मानसिक उम्र मापक है। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? मतलब अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे, आनुवंशिकता और पर्यावरण का जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आनुवंशिकता भी है और पर्यावरण दोनों से जटिलता अंतःक्रिया करता है, वो कौन होता है? तो देखिए, कहने का मतलब है आपको सिंपल सा, आनुवंशिकता जो होता है जिसको हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि हमारे माता पिता से जो चीज़ हमें मिलता है, जैसे हमने घर में सब कुछ सीखा, समाज में रहकर सीखा, तो हमारा वो आनुवंशिकता कहलाया। मतलब हमारे माता पिता का लक्षण हमारे गुण में आ गया और साथ साथ में वही गुण हम पर्यावरण से सीख गए, तो अर्थात बुद्धि में ऐसे चीज़ देखने को मिलता है, जटिलता मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? जैसे देखिए, हमने अभी व्यक्तिगत अर्थ के बारे में हमने बताया था, किसने प्रतिपादन किया। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ पूछा है। तो कहता है व्यक्तियों की विशेषता में अंतर। यस, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कोई व्यक्ति में एक समान गुण नहीं है, तो व्यक्ति में विशेष अंतर होगा। दूसरा आता है व्यक्तियों के व्यवहार में, पैटर्न में भिन्नता। यस, व्यवहार, किसी का व्यवहार अच्छा है, किसी का खराब है, किसी का बुरा है। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ आपको समझ में आया, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने प्रतिपादन? देखिए, बुद्धि जो होता है फ्रेंड्स, वो एक अमूर्त चिंतन है, अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते, अपने माइंड के अंदर चिंतन करते हैं। जैसे मान लिया जाए बुद्धि के अमूर्त चिंतन, आप अपने अंदर मैथ में कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करी दिमाग में भर रहा है, तो आप अमूर्त चीज़ को आप कोई देख थोड़ी रहा है, तो इसको अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो किसने इसको परिभाषा दिया था? टर्मैन, बुहलर या बकिंघम, यानी में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार, 14 का आंसर ए हो जाएगा, यानी टर्मैन जी ने बुद्धि के अमूर्त चिंतन का योगदान दिया था। बहुत ही शानदार। आइए, बुद्धि के विकास पर शोध करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जितना आगे बढ़ते जाइएगा क्वेश्चन शानदार, सभी वीवीआई प्रश्न मिलेगा। बुद्धि के विषय में शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, स्पीयरमैन, विने, थॉमसन, गिलफोर्ड्स। तो ऑप्शन एकदम जस्ट अभी हमने बताया कि बुद्धि के विषय पर सबसे पहली बार जो शोध किया था फ्रेंड्स, वह किया था बीने जी ने किया था सर्वप्रथम। आइए फ्रेंड्स, 15 का आंसर हो गया बीने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, बुद्धि के कितने प्रकार हैं फ्रेंड्स? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3, 1, 2 या 4? बुद्धि के प्रकार कितने? 3 फ्रेंड्स। यहाँ पे बुद्धि के प्रकार जो हैं वो 8 हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी बुक के अनुसार हम बता रहे हैं, है ना। बुद्धि के प्रकार 8 दिया गया है, जो आपको यहाँ 4 तरह से दिया जा रहा है। याद रखना है 8 किन के अनुसार देगा, तो बुद्धि का प्रकार किन के अनुसार से 8 बताएंगे, कमेंट में जरूर। हम पढ़ाए हैं आपको कि बुद्धि के सिद्धांत अर्थात बुद्धि 8 प्रकार के हैं, किन्होंने दिया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये हमेशा आपको सीटेट के एग्जाम में आता ही है और आपको एग्जाम में ही आता है। तो चलिए, बुद्धि के 4 प्रकार यहाँ पे बताएं बुक के अनुसार। आइए, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि 8 है, तो किन के अनुसार बताएंगे?
मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व विहीनता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने बताया, क्वेश्चन ये है कि व्यक्तिगत विहीनता को सर्वप्रथम पहली बार, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोच लीजिए कि जो सबसे पहली बार बुद्धि को प्रतिपादन करेगा यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को लाएगा, तो सबसे पहली बार व्यक्तिगत में भिन्नता को प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन ने किया था। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? मतलब समाज में बुद्धि अलग होती है, सामाजिक बुद्धि को किसने इसका वर्णन किया, जिक्र किया, परिभाषा दिया? तो आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर आपका थर्नडाइक ने किया था। फ्रेंड्स, आंसर इज बी, बुद्धि के सामाजिक विचार को प्रस्तुत करने वाला थर्नडाइक थे। फ्रेंड्स, आपको सारे क्वेश्चन जो हम लाए हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत, कहता है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का शुरुआत किसने किया? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूछा है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभी जस्ट हमने इससे पहले बीने के बारे में बताया था। बीने ने मनोवैज्ञानिक बुद्धि को सर्वप्रथम शुरुआत किया था। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ साइकोलॉजी चैप्टर क्लास 12 MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चैप्टर 1 है। तो आप चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने इसका चर्चा किया था, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, 20 का बुद्धि के कारकीय सिद्धांत को हमने जस्ट अभी वर्णन किया था। बुद्धि के कारकीय सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने जी ने किया था। याद रखना है, बीने इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने कारक को द्वारा संचरित है? स्पीयरमैन जी के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संचरित है? फ्रेंड्स, से क्वेश्चन पूछा है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने, सो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, यानी कि कारक पूछा है, बुद्धि के कारक स्पीयरमैन जी के अनुसार। तो जी राइट आंसर आपका 2 प्रकार के हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका 21 हो जाएगा। आइए 22वां क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संप्रदाय, बुद्धि लब्धि के बारे में, IQ लेवल के बारे में किसने प्रतिपादन किया? कि सही मनुष्य में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, किसने इसको जिक्र किया था? तो देखिए हम बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल जो होता है, तो बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अभी जस्ट हमने बताया। तो राइट आंसर आपका विलियम स्टर्न यानी स्टर्नबर्ग ने, विलियम स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के संप्रदायों का प्रतिपादन किया। फ्रेंड्स, जितना मैंने क्वेश्चन लाया हूँ एकदम 100% आपको बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। इससे मान लीजिए आपको 10 नंबर पक्का इस चैप्टर से रखा हुआ है। आप याद करके जाइए, आपको 7 चैप्टर में, सातों चैप्टर का अलग अलग मैं लेकर आए हूँ, जो आप सभी अगर नए होंगे तो वीडियो को और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों चीज़ और लाइक ज़रूर देंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि, देखिए यहाँ पे औसत पूछा है, एवरेज पूछा है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, आपको सीटेट एग्जाम में आता ही आता है। एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या होती है? जल्दी से बताएंगे। एक समान व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ऑप्शन दिया गया 121, 132, 109 से 120, 90 से 110 या 74 से 89। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आपको NCERT के बुक में दिया हुआ है 91 से 111 समान, तो यहाँ पे देख सकते हैं इज राइट आंसर आपका 90 से 110। फ्रेंड्स, सबसे ऊंच जो होता है, सबसे अच्छी बुद्धि लब्धि होती है 121 से 132 होती है, सबसे उच्चतम, और उच्चतम ये हो गया सबसे उच्चतम, और ये उच्च में आता है, और ये औसत में आता है, एवरेज में आता है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम सभी का ही समान है। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण है? सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण क्या है? ऑप्शन दिया गया है, अच्छा कौन सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण है? यस, सांस्कृतिक के बारे में बुद्धि परीक्षण कौन दिए थे? ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन है बीने साइमन का परीक्षण है,
पास एलोंग टेस्ट का परीक्षण है, ब्लॉक डिजार्जन टेस्ट है, या इनमें से नहीं कोई। तो फ्रेंड्स बताएंगे 24 का आंसर क्या होगा। तो इज राइट आंसर सांस्कृतिक बुद्धि का परीक्षण जो है वो विनीत साइमन का है फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना मैं लाया हूँ सारे एकदम इंपॉर्टेंट, सभी भी आई है। थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार। यस, बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने हैं। और अभी हमने जस्ट बताया बुद्धि के 8 सिद्धांत थे, वो किसने बताया था, तो आपको कमेंट में बताना था। देखिए यहाँ थर्नडाइक जी ने बताए थे 7 प्रकार के बुद्धि। तो चलिए आगे आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किन्हें नहीं शामिल किया जाएगा। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में किन को नहीं। देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो बुद्धि की उपयोगिताओं को हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे। बुद्धि जब टेस्ट होता है तो किसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। आइए बुद्धि में कौन शामिल नहीं होता। बाल निर्देशन, बालक का निर्देशन, मानसिक रूप से दुर्लभ बच्चे की पहचान, व्यवसायिक चयन, या अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण। तो कौन सा बुद्धि के परीक्षण में हम शामिल नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका अभिवृत्ति परीक्षण जो होता है हम उसे शामिल नहीं कर सकते। देखिए बाल निर्देशन को बुद्धि में शामिल कर सकते हैं, मानसिक रूप से कमजोर बच्चे को बुद्धि टेस्ट कर सकते हैं, व्यवसायिक क्रिया में कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। सामान्य मानसिक दुर्लभ बालक की बुद्धि लब्धि। लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, यहाँ पे पूछ दिया है दुर्लभ बालक की बुद्धि लब्धि, मतलब दुर्लभ किसको होता है। समान को हमने बताया कि 90 से 110 या 91 से 111 देता है फ्रेंड्स। तो बताएं 85 से 100 के बीच होता है, 85 से नीचे होता है, 50 से नीचे होता है, या 20 से ऊपर होता है। एकदम मानसिक रूप से कमजोर बच्चा जो असहाय होते हैं, बोलने में हिचकिटाहट या सोचने में, मैथ बनाने में दिक्कत, तो मानसिक रूप से कमजोर बच्चे एकदम बताएं कि कौन होगा, कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स उसकी मानसिक रूप से बहुत देर के बाद समझ में आएगा, यानी 85 से बुद्धि लब्धि कम और 50 से ऊपर चला जाता है, यानी कि आंसर आपका 85 से नीचे वाला आंसर इज राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि पद का यानी संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन 28 है फ्रेंड्स। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने, यानी संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन दिया गया है स्पीयरमैन, गाल्टन, स्लाइवे तथा मेयर या गिलफोर्ड। सो फ्रेंड्स संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत जो दिया वह स्लाइवे एवं मेयर ने दिया था फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक युक्ताएं उपस्थिति होती है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक युक्ताएं उपस्थिति। थ्रस्टन जी ने बताया कि बुद्धि में कितने मानसिक जो प्राथमिक युक्ताएं होती है, 6, 7, 8 या 9। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने इसका चर्चा किया था, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इनके अनुसार बुद्धि 7 बताए थे, तो वही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिन व्यक्ति में बुद्धि लब्धि। लीजिए फ्रेंड्स एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, लीजिए तो देखो इसको, बहुत ही शानदार। जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं बताओ। ऑप्शन दिया गया जड़ बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली, मूढ़ या समान। यस, डी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू लेवल है ना, आईक्यू के तत्व में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। अर्थात संवेगात्मक बुद्धि में आईक्यू लेवल में किसे शामिल नहीं। अपने संवेगों का सही जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरों की धमकी देना, दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि में किसको शामिल नहीं किया। देखिए फ्रेंड्स इसमें जितना नेगेटिव होता है वही आंसर तक आता है। अपनी संवेगों को सही जानकारी रखना ये तो बुद्धि में है फ्रेंड्स, है ना। तो बताइए कौन नहीं होगा। दूसरा स्वयं को प्रेरित करना, ये भी स्वयं से है, बुद्धि से है। दूसरे की धमकी देना गलत बात। देखिए यहाँ बुद्धि से ही काम नहीं चलेगा, धमकी देना गलत इस्तेमाल है, नेगेटिव पॉइंट आया फ्रेंड। धरने का सबसे आसान तरीका, दूसरे के संवेगों को पहचानना, हाँ हमारा बुद्धि का काम है, लेकिन धमकी देना हमारा बुद्धि का काम नहीं है। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, बताएंगे वीडियो कैसा लगा। लीजिए फ्रेंड्स, आया जिन व्यक्ति में बुद्धि लब्धि
80 से 90 के बीच होती है। बताइए क्या कहलाएगा? मूढ़ व्यक्ति, प्रतिभाशाली, औसत या सुस्त? लीजिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया फ्रेंड्स। 32 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताएंगे? जिन व्यक्ति में बुद्धि लब्धि, जस्ट अभी हमने चर्चा किया था। तो देखिए जिन व्यक्ति में बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होता है वो जड़ व्यक्ति यानी उसी को मूढ़ कहते हैं, है ना। याद रखना है, इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, थर्सडन ने, लिंकन ने या गिलफोर्ड ने? बताएंगे इज राइट आंसर आपका प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत थर्सडन जी ने दिया। आइए, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकास हुआ? बहुत ही शानदार। सब देखिए क्वेश्चन जितना हम लाया हूँ फ्रेंड्स बहुत ही आयन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। किस वर्ष बुद्धि के पास मॉडल सिद्धांत विकसित हुआ था? किस वर्ष? और एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि पास मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट में बताएंगे, जो पढ़े होंगे सारे कमेंट में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? किस वर्ष बुद्धि के पास मॉडल विकसित हुआ? 1964, 94, 1954, 1974। तो फ्रेंड्स बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जो बताया हुआ है यस, बहुत सारा यस, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1994 में इसका प्रतिपादन हुआ था। एक नंबर अगला ये 35वां क्वेश्चन। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि की पहचान की? फ्रेंड्स देखिए आपको हम कमेंट में इससे पहले हमने पूछा था, है ना। तो आइए गार्डनर जी आ गए हैं, है ना। इससे पहले देखिए कितनी बुद्धि कोई प्रतिपादन कर देंगे किसी को भी पता नहीं। अभी तक एक बुद्धि नया और आ गया, यानी कुल 9 बुद्धि को प्रतिपादन कर दिए। यानी पहले गार्डनर आपको 9, अभी की हम बात करें आपको एग्जाम में 8 ही देगा, याद रखना है। तो देखिए हम पहले इससे आप पूछे थे, गार्डनर जी ने बुद्धि के 8 सिद्धांत को दिया। आइए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? लीजिए बहुत ही शानदार, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया फ्रेंड्स? बहुत ही शानदार ऑप्शन दिया गया है बहुबुद्धि के 8 सिद्धांत थे। तो किसने? आपको याद हो गया होगा, मर्फी, गार्डनर, गिलफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। अरे बहुबुद्धि का गार्डनर जी ने, यानी जो 8 दिए सिद्धांत। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की श्रेणियां कितनी है? देखिए गिलफोर्ड जी ने जो बुद्धि के मॉडलिंग में बौद्धिक क्षमता को श्रेणी दिया है वो कितने दिए? 180, 100, 120 या 150। बहुत ही शानदार फ्रेंड्स। कल मैं तुरंत आपको सेकंड सेट लेकर आऊँगा इसका, है ना। तो लगातार आपको 5 चैप्टर का 60, 70, 60, 70 प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो डालेंगे तो आपको लिंक पहुँच जाए। तो और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ बताएं, गिलफोर्ड के बुद्धि में श्रेणी नहीं बताएं, 180, 100, 120 या 150। तो इसका राइट आंसर आपका 180 गिलफोर्ड ने दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जा सकता है। लीजिए बहुत ही शानदार। परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है क्या कहलाता है? सिर्फ एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाएगा, व्यक्तिगत परीक्षण कहलाएगा। तो आप लोग एकदम आसान से जवाब दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जब एक व्यक्ति को हम परीक्षण लेंगे, टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे तो व्यक्तिगत परीक्षण कहलाएगा। ये सब तो होगा ही नहीं, समूह वाला होगा ही नहीं। साइकोलॉजी है, दिमाग लगाना है। बुद्धि के संरचना मॉडल किसने? अभी तुरंत हमने बताया बुद्धि संरचना का मॉडल किसने विकसित किया फ्रेंड्स? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप सभी याद रखिएगा। तो बुद्धि की संरचना का मॉडल का प्रतिपादन किया गिलफोर्ड जी ने। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो देखिए बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने नहीं दिया? बीने साइमन टेस्ट जो संस्थान बना, क्या वो नहीं है? ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इसके द्वारा होता है या नहीं होता है वो देखना है। तो फ्रेंड इसके द्वारा तो होता है, बीने द्वारा होता है। पास एललॉक टेस्ट इसके द्वारा भी होता है, लेकिन टी द्वारा तो नहीं होता है फ्रेंड्स। इज गलत आंसर हो गया डी इज राइट आंसर आपका हो जाए, मतलब इसके द्वारा नहीं किया जाता, याद रखना है। आइए 41वां। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब प्रतिपादन हुआ? बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत कब प्रतिपादन यानी कब स्थापित हुआ? सो फ्रेंड 1932, 35 या 1937 या इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसका आपको कॉपी में लिखाया हुआ है, देख लेना।
सॉरी, यहाँ पे ए आंसर इजराइट 1932 हो जाएगा। आइए, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, देखिए यहाँ पे तीन तरह के पूछता है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली, समान बच्चे और मूढ़ पुरुष। तो हमने देखिए यहाँ पे सब बता दिया है। तो देखिए जिसकी बुद्धि लब्धि, देखिए यहाँ पे 110, 125, 130, 135 प्रतिभाशाली बालक पूछा है फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली है ना, प्रतिभाशाली। तो याद रखना है सबसे प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है 100, यहाँ पे ऑप्शन में प्रतिभाशाली बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 135 40 तक जाता है फ्रेंड्स, याद रखना 140 तक, वह प्रतिभाशाली यानी विशिष्ट बालक कहलाता है। तो इज राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, 135 से 40 के बीच आ जाएगा, आप बी भी मार सकते हैं, है ना। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे नंबर 1 होता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया। अभी जस्ट हमने बताया कि संज्ञानात्मक विकास को किसने विकसित किया फ्रेंड्स, तो जस्ट अभी हमने बताया जेपी दास और नेल्गेरी। इससे पहले भी हमने इसका चर्चा किया था फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने चर्चा किया। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए देखिए, बहुत ही शानदार आगमनात्मक तर्कन को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। आगमन तर्कमन को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। ऑप्शन दिया गया है गिलफोर्ड, थर्स्टन, जेनसन या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, आगमनात्मक तर्कन को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। सो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, तो ऑप्शन दिया गया है, बताएं 44 का आंसर क्या हो जाएगा, जी यस। इसका राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर, थर्स्टन, बी इज राइट आंसर आपका थर्स्टन। फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, देखिए स्टर्नबर्ग के अनुसार, यानी स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह से सिद्धांत कहा था। बुद्धि स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत, देखिए हम इसको नोट्स करवाए हैं, आप देख सकते हैं, ऑफलाइन बुक, ऑफलाइन कॉपी में हम लिखाए हैं, यानी ऑफलाइन में आपको इसको बहुत अच्छी तरह से, ऑफलाइन में आपको इतना तरह से घुसा दिए दिमाग में कि शानदार इसमें समझ में आएगा। कारक सिद्धांत, सूचना संसाधन सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो स्टर्नबर्ग ने जो प्रतिपादन किया उनके किस तरह का सिद्धांत था फ्रेंड्स, यानी 45 का आंसर आपका हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जब बुद्धि के सिद्धांत में संसाधन ही सभी चीज़ों में सूचना, जैसे माता पिता, घर से जो चीज़ मिलता है संसाधन के तौर पर हमें मिलता है सीख, उसी को सूचना संसाधन के सिद्धांत को कहा गया था। आइए, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किस बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना। लीजिए, गार्डनर जी के अनुसार किससे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि बुद्धि का सिद्धांत तार्किक गणितीय है, अंतरा व्यक्ति, बहुत देखिए बहुत ही शानदार है। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। तो तार्किक गणितीय यानी अंतरा व्यक्तिगत, जी कारक या स्थानिक हो। तो बुद्धि का कौन सा एक सिद्धांत इसमें से नहीं माना गया है। बहुत ही शानदार, आपको सीटेट के भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें देखिए बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है जी कारक, याद रखना है जी कारक आपका सिद्धांत नहीं है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, स्थानिक होगा, स्थानिक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, व्यक्ति की किसी क्षेत्र की विशेषता कहलाती है। कहता है व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। देखिए व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या अभिरुचि, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, बताएंगे। इज राइट आंसर अभिक्षमता, है ना। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता जो होती है, विशेष योग्यता, देखिए यहाँ पे सिंपल मान लिया जाए कि एक व्यक्ति में विशेष क्षमता है, उससे अधिक क्षमता योग्यता पाया जाता है तो उसे कहते हैं अभिक्षमता, यानी एटीट्यूड बोलते हैं फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा है, बुद्धि कहा गया कि बुद्धि जो है एक सीखने की योग्यता है। कौन व्यक्ति ने कहा फ्रेंड्स, बताएंगे। बुद्धि सीखने की एक योग्यता किसने कहा। ऑप्शन दिया गया बकिंघम,
स्टर्न, वेस्लर, स्टर्न। तो बताएंगे किसने कहा था बुद्धि सीखने की एक योग्यता है फ्रेंड्स? इज राइट आंसर आपका वेस्लर जी ने कहा था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि क्या है? व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण में प्राप्तांक अंक है? ऐसा तो नहीं प्रतीत होता हमें, है ना, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। बुद्धि लब्धि क्या बुद्धि को अंक द्वारा नाप सकते हैं कि लड़का इतना जानता है? नहीं। व्यक्ति की मानसिक आयु, यस, बुद्धि लब्धि वही है जो मानसिक आयु उसका कितना है। व्यक्ति की मानसिक आयु वास्तविक आयु का अनुपात है? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन ये मानसिक आयु पता करता है ना। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु पता लगाता है। ये फार्मूला में भले सेट किया गया। एक चीज और बताएंगे, बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है? आईक्यू लेवल का फार्मूला याद बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जिसमें आपको 10 प्रश्न और बचा हुआ है। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता एक बुद्धि है? देखिए, अमूर्त चीज़ों का चिंतन करना एक बुद्धि कहलाता है। किसने कहा था? बीने, टर्मन, रिवर या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार और बहुत ही जवाब शानदार दिए थे। टर्मन जी ने कहा था कि अमूर्त चिंतन का अध्ययन करना ही बुद्धि कहलाता है। भारत में डॉक्टर एस.एम. मोहसिन, देखिए बहुत ही पढ़ाया हुआ है। कहता भारत में डॉक्टर एस.एम. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया था? ये क्वेश्चन हमने दिया था, कब किया था? तो बताएंगे ऑप्शन 1925, 1935, 1930, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है। 1935 में नहीं किए, 1925 या 35 में नहीं किए, 30 में भी नहीं किए, लेकिन 1911 में इन्होंने किया था फ्रेंड्स, याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि या संवेगात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है, या इनमें से सही? यस, बहुत ही शानदार। ये देखिए माइंड वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा है? क्या बुद्धि एक संज्ञानात्मक योग्यता नहीं है? यस, माना तो जाता है। क्या ये संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक भी है और प्राकृतिक द्वारा ही मिला गया? इनमें से सभी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 53। आइए, निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? विश्वसनीय मतलब सबसे अच्छा विश्वसनीय युग माना जाता है फ्रेंड्स। तो 53 का आंसर बताएंगे। मनोवृत्ति परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या फिर प्रेरणा परीक्षण। तो देखिए, जब इंटरव्यू होता है तो बुद्धि का विश्वसनीय परीक्षण सबसे अच्छा किसको माना जाता है? सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो विश्वसनीय परीक्षण है वो बुद्धि का परीक्षण, यानी आईक्यू लेवल को टेस्ट करना। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में किसने मनोवैज्ञानिक विशेषता अर्थात साइकोलॉजी एट्रिट में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए, मनोवैज्ञानिक विशेषता में किसको शामिल नहीं किया गया? अभिरुचि यानी इंटरेस्ट को। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वैल्यू को यानी मूल को, प्रेक्षण यानी ऑब्रेशन को, यानी व्यक्तित्व पर्सनालिटी को। तो किसको मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं किया है? जब आपकी वैल्यू मूल नहीं है तो जोड़ लीजिए, आपकी बुद्धि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे किसको नहीं ना कहता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, रुचि नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, प्रेक्षण नहीं है, तो क्या इसमें किसको शामिल नहीं किया गया? तो बताएंगे इसमें एक ही होगा जिसमें परीक्षण का मतलब परीक्षा थोड़ी उसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए इस सभी को आपका शामिल किया जाता है। आपके अभिरुचि कैसी है, इंटरव्यू में देखा जाता है आपका वैल्यू कितना है, पर्सनालिटी कैसी है ना, इस सारे चीज़ को देखा जाता है। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि यानी देखिए बहुत ही असेसमेंट मेथड एक यंत्र यानी टूल नहीं है। मनोवैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिकों में मूल्यांकन की कौन सी विधि नहीं आता है? क्या साक्षात्कार नहीं आता है? अरे यार, जब हम इंटरव्यू जाते हैं तो साक्षात्कार पहले होता है। ये तो बहुत मनोवैज्ञानिकों का मानना है, बचपन का देख सकते, ये तो सही है। कौन नहीं पूछा है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये भी सही है। केस अध्ययन, मानसिक चिकित्सा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है कि मनोविज्ञान में मूल्यांकन यानी असेसमेंट मेथड नहीं है। देखिए यहाँ पे साक्षात्कार आपका होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, केस अध्ययन आपका
कितना आप किस तरह से व्यक्तित्व करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन मनोचिकित्सा का अध्ययन नहीं किया तो वो अलग। अगले चैप्टर में आपको मनोचिकित्सक पढ़ना है, तो इस राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। असेसमेंट मूल्यांकन में मनोचिकित्सा नहीं आता है। आइए 56, बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है। कहा था बुद्धि और सृजनात्मकता यानी सृजनात्मकता के बीच में कैसा संबंध है। दोनों के बीच धनात्मक है, नकारात्मक है, तटस्थ है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताएं बुद्धि के बीच में पॉजिटिव संबंध है, यानी पॉजिटिव का मतलब हुआ धनात्मक संबंध है, दोनों के बीच एक दूसरे पूरक है। आइए फ्रेंड्स, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थिति होती है, 5, 6, 7, 8। सो फ्रेंड्स हमने इसका भी चर्चा कर चुका था। तो थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, तो इस राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। आइए सेकेंड लास्ट, अच्छा अभी एक 58 ही है। तो मानसिक दुर्लभ बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि। देखिए मानसिक दुर्लभ बालक हमने इससे पहले भी बताया था। मानसिक बुद्धि दुर्लभ, जिसकी दुर्लभता होती है, कितनी बुद्धि लब्धि, मानसिक एकदम पूरी तरह से मानसिक रूप से दुर्लभ व्यक्ति की आईक्यू लेवल कितना होता है फ्रेंड्स, वो बताना है। तो अभी जस्ट हमने बताया था 80 से 89 यानी 90 के बीच मानसिक दुर्लभ होता है, जिसको मूड बालक कहते हैं। आइए मानसिक उम्र मापक होता है फ्रेंड्स, जस्ट इससे पहले हमने बताया था, है ना। मानसिक उम्र का मापक किसकी विधि से किया जाता है, जस्ट इसके हमने पहले बात कर चुके हैं, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। मानसिक उम्र का मापक जो होता है ना, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का मापन किया जाता है फ्रेंड्स, बुद्धि को मापन किया जाता है मानसिक उम्र। आइए फ्रेंड्स, और लास्ट प्रश्न है, साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किस वर्ष किए थे, यानी साइमन ने प्रथम बार बुद्धि परीक्षण को किस बार किए थे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और सारे एक बार एग्जाम देने से पहले देख कर जाना फ्रेंड्स, बहुत ही वीवीआई और बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स शायद लगता है 70 नहीं 61 ही प्रश्न है। चलिए, साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया कब, तो बताएंगे। इज राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1905 ईस्वी। और फ्रेंड्स बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। सभी को धन्यवाद। आप सभी को माता रानी की कृपा आप पर सदा बना रहे। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रा दोस्तों, धन्यवाद।